Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Virtual Learning Network में आपका स्वागत है. Welcome to the session 3 of Computer Science. ये सेशन हमारा किससे डील करता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से. हमारे कंप्यूटर के क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं उससे डील करता है हमारा ये पर्टिकुलर सेशन. तो सेशन 3 डील्स विद अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. Now, topics to be covered. First topic, introduction. Second, computer language. Third, type of high-level languages. Fourth, compilers and interpreters. Fifth, what is software? And sixth, the types of software. इस यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन में. कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेज होती है? हमारे पास कितने टाइप की हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं? हमारा कंपाइलर क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर क्या होता है? और उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने टाइप्स के हमारे पास सॉफ्टवेयर है. सो दीज विल बी द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेशन. इंट्रोडक्शन. A machine language consists of only binary digits, that is 0 and 1. It was felt quite difficult and tedious for human beings to think in a binary number. जो हमारी मशीन लैंग्वेज है, जो हमारे साथ कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जो हमारा सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, वो लैंग्वेज हमारी किस में है? सिर्फ बाइनरी डिजिट्स में. और हमारे बाइनरी डिजिट्स कौन से हैं? 0 और 1. तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कि बाइनरी नंबर को याद करना और बाइनरी नंबर को सोचना. तो उस केस में हम लोगों ने यूज करा कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए. हम लोगों ने डेवलप करी थर्ड लैंग्वेज, और उस थर्ड लैंग्वेज को हमने नाम दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे जो बोथ ह्यूमन बीइंग भी उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और हमारा कंप्यूटर भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली हमारा क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें प्रोवाइड करता है कि कैसे हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे हम कंप्यूटर पे सर्टेन ऑपरेशन, सर्टेन टास्क परफॉर्म करें. So the machine language consists of only binary digits, that is 0 and 1. It was felt quite difficult and tedious for the human beings to think in a binary numbers. For communicating with the computer, it was thought that it would be advisable to develop the third language, a programming language that can be understood by both human beings and the computer. Thus, a programming language is a set of rules that provides a way of instructing a computer to perform the certain operations. कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकें, उससे बातचीत कर सकें. So a computer language, the language in which programs are written, is called programming language. जिसमें हमारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हमारे पास 3 टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. फर्स्ट, मशीन लैंग्वेज. सेकेंड, असेंबली लैंग्वेज. एंड थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज होती है जो हमारे पास प्रोवाइड करती है सिर्फ, जिसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है या जो हम स्टोर कर सकते हैं वो सिर्फ बाइनरी डिजिट्स में स्टोर कर सकते हैं. असेंबली लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज होती है जो हमारा जो डेटा है हम लोग कमांड्स के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, जैसे मूव कमांड हो गई, जंप कमांड. हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारी वो लैंग्वेज होती हैं जो हमारे पास कंप्यूटर को या ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी हो गई. हाई लेवल लैंग्वेजेस के अगर एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें तो हमारे पास जावा है, .NET है, C++ है. ये सब किसके एग्जाम्पल है? हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस के. मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज हमारा जो भी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है. इट्स ईदर ऑन और ऑफ,
या मतलब हमारे पास दो तरीके से, या तो हमारा स्टेटमेंट यस होगा या फिर नो होगा। तो मशीन लैंग्वेज हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं या जो हम मशीन लैंग्वेज डेवलप करते हैं, इट्स बेसिकली विद यूजिंग द बाइनरी सिस्टम ऑफ अ नंबर्स। और बाइनरी सिस्टम्स हमारे पास 2 डिजिट्स पे या 2 नंबर्स पे बेस्ड है। वो 2 डिजिट्स कौन सी है हमारी? 0 और 1। So a machine language, it is based on the concept of electricity being turned on and off. From this on, off, yes, no, 2-stage systems, a sophisticated ways of representing the data have been constructed using the binary system of numbers. A binary system is based on 2 digits, that's 0 and 1. Assembly languages. Assembly language are also known as symbolic language. Assembly language को हम लोग symbolic language भी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये use करते हैं हमारे abbreviations और mnemonic codes. Mnemonic codes हमारे को easily हम लोग उनको याद कर सकते हैं, इनको easily memorize कर सकते हैं। इस केस में हम लोग ने यूज करा असेंबली लैंग्वेज। तो इन mnemonic कोड्स ने रिप्लेस कर दिया 0 और 1 को। किसके? मशीन लैंग्वेज के जो 0 और 1 के कोड्स थे उनको रिप्लेस करा किसने? mnemonic कोड्स में। जैसे हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज की स्टेटमेंट ले ली, मूव कमांड। हम लोग किसको मूव करवा रहे हैं? हम लोग को अगर डेटा को जंप करवाना है तो वी विल यूज जंप कमांड। So assembly language is also known as symbolic language as it uses the abbreviations or the mnemonic codes, the codes that are more easily memorized to replace the zeros and ones of a machine language. The hypothetical machine language segment we see is as follows. And this can be expressed in an assembly language statement as pack 2108,13 02B47. हम लोग उन पर्टिकुलर डेटा को पैक करवा रहे हैं पैकेज कमांड यूज करते हुए। तो दैट इज व्हाट assembly language is. Mnemonic code is the codes जिसमें हम लोग अपनी assembly language को डिफाइन करते हैं, अपनी assembly language को राइट करते हैं। Then comes high-level languages. High-level languages हमारे programmers को help करती है reducing the further number of computer operations. उनको specify करना होता है, they have to concentrate more on the logic to solve a particular problem. वो logic के बारे में सोचते हैं जो ताकि हमारी problem क्या हो जाए? resolve हो जाए। High-level languages help the programmers by reducing the further number of computer operations. Details they had to specify so that they could concentrate more on the logic needed to solve the problem. For example, global. Multiple hours worked by the pay rate, giving cross pay rounded. So high-level languages programmers की help करने के लिए हम लोग use करते हैं। Now then comes types of high-level languages. हमारे पास different types की high-level language है। First है procedural oriented और third generation. Second is problem oriented और fourth generation, and third is natural और fifth generation. Procedural oriented language हमारी वो language होती है जो हमारी general purpose problems को resolve करती है या फिर specific problems को resolve करती है। The high-level languages are often classified according to whether they solve a general problems or specific problems. General purpose programming languages are called programming languages. They are the language such as Pascal, Basic, Global, Fortran, which are designed to express the the procedure of a problem. जो भी हमारे पास problem का procedure है उसको define करने के लिए, उनको logics provide करने के लिए we use the general purpose programming languages या फिर procedural languages. Then comes problem oriented languages. Problem oriented languages are high level languages designed to solve a specific problems or to develop a specific application by enabling us to describe what we want rather than step-by-step procedures for getting there.
प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम लोग डिजाइन करते हैं कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, और ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हम लोग जो भी हम लोगों को डायरेक्टली मूव करवाती है उन प्रॉब्लम से, रादर देन मूविंग बाय स्टेप प्रोसीजर, उसको प्रॉब्लम को रिट्रीव करवाने के लिए, उस प्रॉब्लम को गेट करने के लिए. सो दीज आर आवर प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. Then comes natural languages. Natural languages are still in developmental stage, but they promise to have a profound effect, particularly in the areas of artificial intelligence and export system. Natural languages अभी तक हमारी develop नहीं हुई हैं, they are under development stage, but वो हमें एक प्रोफाउंड इफेक्ट, एक इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करती है, बेसिकली इन द एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपोर्ट सिस्टम्स. कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स. अगर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम लोगों को ट्रांसलेट करना पड़ेगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में. तो हमारे पास दो तरीके के ट्रांसलेटर्स होते हैं. पहला है हमारा कंपाइलर और दूसरा क्या है? हमारा ट्रांसलेटर. कंपाइलर का काम क्या है कि डेटा को कंपाइल करना, और इंटरप्रेटर का काम क्या है? जो भी हमने उस पर लॉजिक लगाया है उसको मीनिंग प्रोवाइड करना, उसको इंटरप्रेट करना. सो फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, अगर हम लोग किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनके अपने कंपाइलर्स होते हैं. जैसे अगर हम लोग जावा की बात करें, जावा इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज. उसका कंपाइलर क्या है? हमारा JVM, दैट्स जावा वर्चुअल मशीन. हमारा कंपाइलर हम लोग उसको कन्वर्ट करता है उसको एक पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज में, ताकि इसको हमारा कंप्यूटर समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके जो भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है. नाउ कम्स सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर का बेसिक काम क्या है? हम कैसे अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट करें, कैसे उसके हमारे पास उन हार्डवेयर के साथ हम लोग बातचीत कर सके, कैसे हम अपने सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करें, दैट इज व्हाट अ सॉफ्टवेयर. अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर बेसिकली डिफाइंस अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स या एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो भी हमारे हार्डवेयर फंक्शन हम लोगों को किसी भी तरीके से हमारे अकॉर्डिंग अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम काम करे, तो उसके लिए हम लोगों को क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर here refers to the set of the computer programs that causes the hardware to the function in a desired manner. हार्डवेयर मीन्स अ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, जैसे कि मॉनिटर हो गया, हमारा CPU हो गया, या फिर कोई भी फिजिकल सिस्टम, या हमारा वीडियो कार्ड्स हो गए, हमारी जॉयस्टिक कोई भी गेमिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वो सब के लिए हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ता है सॉफ्टवेयर. सपोज करो मुझे कोई फाइल चलानी है, कोई वीडियो फाइल चलानी है, दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ MKV प्लेयर. MKV प्लेयर के अगर ले, या फिर मुझे कोई भी गाना चलाना है अपने उसमें सिस्टम में, तो उसके लिए भी हम लोगों को क्या डालना पड़ता है? सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है. वो भी जो उसको सपोर्ट करे, उन वीडियोस को या उन ऑडियोज को जो सपोर्ट करता हुआ हमारा सॉफ्टवेयर है. जैसे विंडोज मीडिया प्लेयर हो, MKV प्लेयर हो गया, या एडोब प्लेयर हो गया, वो सारे उस मेरे जितने भी सपोर्ट हैं, जो भी मेरी वीडियो डिवाइसेस है या मेरी जो भी ऑडियो डिवाइसेस है, उनको सपोर्ट करता है और उनको प्ले करने में मेरी हेल्प करता है. तो जो भी सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिनसे हम लोग अपना डिजायर्ड तरीके से उनसे काम कर सके. अगेन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. एक लाइब्रेरी को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं? अगर हम लोग कंप्यूटर में एंट्री करते हैं कि कितनी बुक्स आई हमारे पास, कितनी बुक्स गई हमारे पास, कितनी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, दैट्स व्हाट इज अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. तो इनके हम लोगों ने एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर बना लिया, और वो सॉफ्टवेयर हमारी किस में हेल्प कर रहा है कि हम लोग कैसे उस पर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डेटा पे.
So software here refers to the set of computer programs that causes the hardware to the function in a desired manner. Hardware means a physical component of a computer system. Now comes types of software. हमारे पास कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं? हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर ऐप को चलाने के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं. तो वो कौन से हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अगर हम लोग बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स अ जनरल प्रोग्राम्स रिटर्न फॉर अ कंप्यूटर. एक कंप्यूटर को चलाने के लिए जो भी जनरल प्रोग्राम्स हम लोग लिखते हैं, जैसे सपोज करो माय कंप्यूटर, एक डिवाइस को या फिर एक कीबोर्ड से अटैच करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, वो प्रोग्राम्स एक कोई भी हम लोग प्रोग्राम्स एक कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज करते हैं, दैट्स व्हाट आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो जनरली हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम लोग ये प्री रिटर्न प्रोग्राम्स होते हैं, और इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कौन सप्लाई करता है हमें? मैन्युफैक्चरर, जिसने वो कंप्यूटर बनाया है. और ये डॉक्यूमेंटेशन हमारी किसके साथ आती है? अलोंग विद द कंप्यूटर. जब हम लोग कंप्यूटर लेने जाएंगे तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? मैन्युफैक्चरर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स अ जनरल प्रोग्राम्स रिटन फॉर अ कंप्यूटर. इट कंसिस्ट ऑफ अ प्री रिटन प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंटेशन सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर अलोंग विद द कंप्यूटर. जैसे हमारे पास विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडीज आती हैं. कोई फाइल अगर मुझे ओपन करनी है या अपना पर्टिकुलर डेटा को उसको डिवाइड करना है, तो वो सारे कौन से हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे पास जो सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर है? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ कम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं. वो कौन से हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो जनरली अगर मेरे को कोई भी ऐप चलानी है, तो उसके लिए जो हम लोग के पास सॉफ्टवेयर आते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अगर मैं बात करूं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, सपोज करो मुझे कोई रेसिंग की ऐप या रेसिंग गेम चलाना है, तो उस रेसिंग गेम को जो सपोर्ट करते हैं, उस रेसिंग ऐप को जो सपोर्ट करते हैं, मेरे पास जो मटेरियल अवेलेबल मेरे को मिला होगा, वो सारा मैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूंगी. उसके बिना मैं अपना टास्क उसमें परफॉर्म नहीं कर सकती. इसी तरह अगर किसी फाइल को मुझे कन्वर्ट करना है पीडीएफ में, या सपोज करो वर्ड की फाइल मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है, तो उसको सपोर्ट करते हुए जो मेरे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, जब तक मैं वो इंस्टॉल नहीं करूंगी, मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर सकती. सो दीज आर व्हाट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज. An application software is written to perform a specific task or a process, such as accounting, payroll, mailing lists, result preparation, and so on. The majority of application software written in a higher level languages. जितने भी हमारे application softwares हैं, वो हम लोग किस में लिखते हैं? अपनी high level languages में लिखते हैं. जो हमारी high level languages define होती हैं, उसमें हम अपने जो भी application softwares हैं, जो हम लोग application develop करते हैं, वो सारी किस में हम लोग होती है? हमारी high level languages में. Now this is a do it yourself. अब जो क्वेश्चंस इसमें परफॉर्म करेंगे, दैट इज द एंड ऑफ द सेशन 3. हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.